हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ब्रंशकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मेनली मुझे हरिनाम का जो महत्व है उसके लिए मुझे मेनली बोला गया है कि हरिनाम का जो महत्व है उसके ऊपर बोलना है। तो मैं आज जो भी बोलूंगा उसमें इसमें मेरा कुछ टिप्पणी नहीं है, इसमें काफी सारा शास्त्रों से लिया हुआ इसमें शब्द होगा। तो हरिनाम करने से क्या बेनिफिट होता है या हरिनाम के महत्व क्या है उसके ऊपर यार चर्चा करेंगे। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठभूत नमो चिज्जपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठभूत स्वामी सरस्वती गौरमणि पश्चिम विष्णु पश्चात। तो सबसे पहला बात है भगवान और भगवान का नाम ये दोनों अभिन्न है। जैसे मैं और मेरा नाम एक है वैसे ही भगवान और भगवान के नाम दोनों एक है। इसमें भगवान में जितने शक्ति है भगवान के नाम में हो सके तो उससे अधिक शक्ति है। इसके उदाहरण काफी सारे एग्जांपल आएंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे आएगा धीरे धीरे कैसे कैसे क्यों इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को महत्व दिया गया है। तो कलयुग में नाम संकीर्तन के अलावा जीव का उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। यह सत्य है क्योंकि बृहद नारदीय पुराण में आता है हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। ये बृहद नारदीय पुराण में आता है। ये कौन बोलता है? साक्षात नारद मुनि बोलता है। तो इसमें और भी पॉइंट आएगा जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों अभिन्न है। कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरिनाम के रूप में अवतार लेते हैं। इसका उदाहरण कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। केवल हरिनाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है 1.17.22 चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते सर्व जगत निस्तार। कली काल में नाम रूप में कृष्ण अवतार। कली काल में एक नाम रूपे कृष्ण अवतार कौन लिया? श्री गौरांग महाप्रभु। क्योंकि उन्होंने नाम को इतना प्रबल इतना भक्ति समय में ये करके दिखाया कि ये नाम का पावर शक्ति क्या हो सकता है। इसका साक्षात उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। तो इसके काफी सारा उदाहरण भी हम लोग जानते हैं कि पद्म पुराण में भी कहा गया है नाम चिंतमणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह पुण्य शब्द नित्य मुक्त नाम नाम नो। हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। अभी काफी सारे भक्तों के प्रश्न आ सकता है कि हरिनाम क्या सच में कामनाओं को पूरा कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। अभी कामना कई प्रकार के होते हैं, जड़ जागतिक भी होता है और आध्यात्मिक एक होता है। तो जैसे जैसे आप हरिनाम का जप करना शुरू करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका जो जागतिक जो वासना जागतिक जो कामना रहता है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। क्योंकि इस हरिनाम से आप धीरे धीरे करके प्यूरिफिकेशन होते रहेंगे। अगर कोई एक माला जप करे, दो माला जप करे तो धीरे धीरे देखिए वो ग्रेजुअली जप जपा को बढ़ाते हैं क्योंकि उसको नाम में रुचि आता है। तब
नाम करके रुचि आता है, तब वो धीरे धीरे जपा का 2 से 4 माला, 4 से 8 माला ऐसे करके जपा बढ़ाता है। और ये जो हरिनाम है, हरिनाम स्वयं रस रूप कृष्ण ही है। ये आप ध्यान से सुनिएगा, हरिनाम स्वयं रस रूप कृष्ण, क्योंकि इस हरिनाम में रस जुड़ा हुआ है। तो ये जो हरिनाम है ये दिव्य है। हरिनाम दिव्य है, हरिनाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। और ये जो हरि नाम है, ये हरि नाम में और हरि में और हरि नाम में कोई भी अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। ये पद्म पुराण में ये कहा गया है कि कृष्ण के नाम का किसी भी प्रमाणिक शास्त्रों से श्रवण उत्तम है, परंतु शास्त्रों एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया गया है। अभी देखिए, इसमें काफी सारा शास्त्र है, लेकिन ज्यादातर प्रमाणिक जो शास्त्र होता है, आपको शास्त्र बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्रमाणिक शास्त्र है उसमें सबसे ज्यादा एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के भी अनुसार इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि बाकी जो भी हम लोग जब जप करते हैं तो उसको काफी सारा मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र होता है, बाकी अलग अलग मंत्र होता है, तो उसको सिर्फ हम लोग मंत्र ही कहते हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जब जैसे कोई कोई बोलते हैं कि ये भगवान है, लेकिन परमेश्वर भगवान कौन है ये भी जानना जरूरी है। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान तो काफी सारा देव देवियों को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन परमेश्वर भगवान द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एकमात्र कृष्ण ही है। उसी प्रकार ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम में और ये हरिनाम को महामंत्र बताया गया है, क्योंकि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। तो कलयुग में इस मंत्र का संकीर्तन करने मात्र ही प्राणी मुक्त के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे उदाहरण है शास्त्र में कि जब ये हरिनाम जो है ये मुक्ति कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण के कौन है? इसका उदाहरण स्वयं है जगाई माधाई। जगाई माधाई चैतन्य लीला में ये दोनों इतने पापी थे, इतने आसक्त थे जरा जागृति के विषय के प्रति, मद्यपान के प्रति, अवैध संग के प्रति, उसके बाद मांसाहार के प्रति, उसके बाद आपका गैम्बलिंग के प्रति, जैसे हम लोग जुआ बोलते हैं, इतने आसक्त थे, उन लोग के मुंह से हरिनाम निकालना तो नामुमकिन था। लेकिन एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, नित्यानंद प्रभु के कृपा से ये दिन हरिनाम के द्वारा उद्धार हो गए। तो ऐसे बहुत सारा उदाहरण है हम लोग शास्त्र में पाएंगे। तो ये जो हरिनाम है ये स्वयं पापी एक भजन है जिसमें कहते हैं कि पापी धापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धारिलो तारो साक्षी जगायो माधाय। जितने भी पापी धापी जितना भी था सब उद्धार हो जाएगा इस केवल इस हरिनाम से। ये हरिनाम का इतना सख्त है। तो कलयुग में अगर कोई भगवान को प्राप्त के लिए कोई चाहते है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, तो उसका एकमात्र उपाय है हरिनाम। भगवान के नाम से ही आप भगवान को बुला सकते हो। इसका भी उदाहरण है शास्त्र में। कौन कौन भगवान के नाम से भगवान को प्राप्त हुआ? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज सिर्फ भगवान को 6 महीना में भगवान को प्राप्त हुए, श्री भगवान के नाम के द्वारा। तो हम लोग भी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा, अगर हम लोग शुद्ध नाम करें तो कलयुग में भगवान को प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे प्रबल साधन है उनका नाम जप करना। आपको कहीं पे जाके कुछ करना नहीं है, यहाँ पे यज्ञ करना नहीं है, वहां पे ध्यान करना नहीं है, आपको वहां पे अर्चन करना नहीं है। आप सिर्फ एकांत में और प्रेम प्रीति पूर्वक आप भगवान का नाम जप कीजिए। बस आप भगवान को प्रीति पूर्वक भगवान का नाम करेंगे तो इससे ही आप भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में 12 स्कंद में 3 तृतीय अध्याय में 91 नंबर श्लोक में बताया गया है कि
यद्यपि कलयुग ये जो कलयुग है ये दोषों का भंडार है। कलयुग एक दोषों का भंडार है, लेकिन ये दोष का भंडार होने के कारण भी इसका एक सद्गुण है। ये सद्गुण क्या है? ये सद्गुण श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि यद्यपि अगर ये कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है। ये सद्गुण क्या है? जैसे मान लीजिए 4 युग में 4 कर्म का बात बताया गया है। जैसे सतयुग में हो गया भगवान का ध्यान करना, सत्ययुग के बाद हो गया त्रेता युग में क्या यज्ञ करना, द्वापर युग में पूजा अर्चना करना। ये जो 4 युग है, 4 युग में 3 युग में से सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना और द्वापर युग में पूजा अर्चना करना। तो लोग इससे उनको सफल मिलता था। लेकिन कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में आपको शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा, शुद्ध सामग्री भी नहीं मिलेगा, और अगर आप ध्यान करने जाए तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप ध्यान करेंगे तो आपको संसार का सारे विषय के जो आप करते आ रहे थे इतने सालों से, उसका ही चिंतन आएगा, आप शांति से ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं इसका एकमात्र उपाय है ये हरिनाम का संकीर्तन करना ही सबसे सरल उपाय है कलयुग में। तो ये नाम संकीर्तन से ही आप इस कलयुग में जो फल होता है, जो भगवान को प्राप्ति का जो फल, या जो आपका जो आप भगवान से आप जो प्राप्त कर सकते हैं, वो एकमात्र हरिनाम से प्राप्त कर सकते हैं, वो है कलयुग। तो कलयुग में एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवतम में बताया है कि हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। तो इसके इसके ऊपर भी इसके काफी सारा एग्जाम्पल है। जैसे मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक भक्त था, उसका नाम था मृगारी। तो ये मृगारी जो था, ये कैसे ये हरिनाम के द्वारा अ, एक एक शुद्ध गुरु के तत्वाधान में आके कैसे एक हरिनाम के द्वारा कैसे भगवान के धाम प्राप्त होता है, एक शिकारी। तो ये एक शिकारी का कहानी है। इनका नाम है मृगारी। तो शास्त्रों में वर्णन है, ये मृगारी अति भयंकर शिकारी था। उन्होंने एक गांव था, वो गांव के एक जंगल में रहते था ये। तो क्या हुआ, गांव में उस जंगल में जितना भी प्राणी थे, तो उस प्राणी को वो मारते नहीं थे। जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, उस प्राणी को वो जैसे किसी प्राणी का उंगली काट देता था, किसी प्राणी का पैर काट देता था, किसी प्राणी का हाथ काट देता था। तो वो जो काटने के बाद जो तड़पता था वो प्राणी, तो वो तड़प देख के उसको खुशी आता था कि क्या क्या आनंद मिलता था उसको। उसका उसका जो तरफ है, जब किसी का अगर पेट पैर काट दे, किसी अगर हाथ काट दे, तो उसका जो वेदना है वो देख देख के खुशी होता था। इतना भयंकर वो शिकारी था। और जितने भी गांव वाले लोग थे उस जंगल में भी कभी प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि वो जब भी कभी गांव वाले उसमें जाते थे, तो वो गांव वाले लोग को भी उसको शिकार में आना पड़ता था। तो ऐसे करते करते एक बार नारद मुनि उसी ओर जा रहा था। तब जब नारद मुनि जा रहा था, तब उसी वक्त वो मृगारी को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद मृगारी को जब वो कर रहा था ऐसा, तो उसको देख के खुशी आ रहा था। तो नारद मुनि उसको पूछा कि तुम क्या कर रही हो ये? बोला, आप देख नहीं रही हो, मैं प्राणी को काट रहा हूँ, उनका तो दर्द है, ये वेदना है, ये मुझे देख के खुशी आ रहा है। बोला, क्या तुम जानते हो तुम कितने पाप कर रहे हो? बोला, नहीं। बोले, तुमको अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये इसका कारण तुम्हारा किया फल भोग करना होगा, तुम्हारा कर्म फल क्या होगा, तुमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो बोला, नहीं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। तो जैसे मान के चलिए, शास्त्र में कहा, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 व्यक्ति आ सकता है। अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। ये 4 व्यक्ति आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे ये चारों का डेफिनेशन देंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो इसमें जो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, जो लास्ट में जो जिज्ञासु है, उसमें ये मृगारी आता है। तो मृगारू जिज्ञासु के लेवल तक आ गया, उनको इतना बुद्धि था कि मैं क्वेश्चन करूं।
तो मृगारी ने पूछा, अच्छा आपको देख के तो थोड़ा वेशभूषा देख के तो आपको साधु साधु लग रहा है, आप बोलिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसका फल क्या है, और इसको अगर ना करो तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, मुझे क्या फल प्राप्त हो सकता है। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि मृगारी, ये जो तुम कर रहे हो ये पाप कर्म है, सिंफुल एक्टिविटी बोलते हैं इसको। अगर तुम ये पाप करना बंद कर दो और तुम हरि नाम का जप करो, तो तुम अभी से सारे पाप से मुक्त होके तुम भगवान के धाम प्राप्त हो सकते हो। तब मृगारी ने पूछा, मेरा क्या करना प्रयोजनीय है, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं ये सब ना करूं। तब नारद मुनि ने कहा, तुम्हें मैं मंत्र मंत्र देता हूँ, तुम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करो। ये जप करते करते ही तुम्हारे अंदर शुद्धता आएगा और तुम ये सारे पाप करना काम कर्म करना बंद कर दोगे। तब नारद मुनि ने वहां से ये बोल के चला गया। फिर ये मृगारी जो था, फिर मृगारी ये धीरे धीरे ये हरिनाम का जप करने लगा। जब करते करते जब समय बीता गया, समय गया, उसमें इतना शुद्धता आ गया, उसके इतना शुद्धता आ गया, उसके पास जाके प्राणी लोग बैठते हैं, लेकिन वो कभी भी प्राणी को मारते नहीं है। फिर गांव वाले ने बोला कि मृग जंगल से कोई प्राणी का आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्राणी आजकल मर नहीं रहा है, क्या मृगारी क्या मर गया। तो गांव वाले ने बोला कि चलो, कुछ लोग जाके बोलते हैं, चलो हम लोग जाके देखते हैं। तो गांव वाले जंगल में गया, जाके देखा कि मृगारी ने एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुटिया बनाया हुआ था, कुटीर बोलते हैं इसको। उस कुटीर के अंदर बैठ के उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भजन कीर्तन करना शुरू किया, गांव वाले देख के अति आनंदित हो गया। फिर गांव वाले ने क्या किया, वो मृगारी के धीरे धीरे फल, उनके लिए खाने का सामान, ये सब धीरे धीरे लाने लगा। तो मृगारी के पास जाने लगा, तो मृगारी धीरे धीरे शुद्ध भक्त में परिणत होने लगा। तो जैसे ये देखा, गांव वाले बहुत खुश हुए कि एक मृगारी संत हो गया। तो ये जो खबर चारों तरफ फैल गया, तब ये बात चलते फिर कुछ दिन बाद नारद मुनि फिर आया। तो नारद मुनि जब आया, तो मृगारी नारद मुनि को देख के साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगा। और जैसे मृगारी चलने लगा, तो वो उछल उछल के चलने लग रहा था। तो जैसे उछल उछल के चलने लगा, नारद मुनि के पास जाने लगा। तब नारद मुनि ने पूछा, क्या हुआ, तुम उछल उछल के आ रहे हो। तब ना मृगारी ने जवाब दिया कि प्रभु, आपने जो मुझे हरिनाम का दिव्य रस, जो इस नाम में जो रस है, वो जो मुझे आपने प्राप्ति करवाया, मैं इसलिए उछल रहा हूं कि मेरे से कोई एक चींटी भी ना मारा जाए। मैं इतने सालों से इतने प्राणियों को मारा, परंतु आज हरिनाम के कारण मुझे ऐसा आ गया कि मेरे से एक चींटी ना मारा जाए। तो ये है हरिनाम का महत्व। ये सुन के नारद मुनि फिर उसको आलिंगन करने लगे। देखिए, एक एक पापी, इतना दुराचारी था वो मृगारी, उसको भी नारद मुनि ने शुद्ध भक्त बनाया, उसको गले लगाया और भगवान का धाम प्राप्त किए। ये है हरिनाम का महत्व। तो ये हरिनाम इतने पावरफुल है। तो ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, सहस्त्र नामना पुण्यान त्रिता वृत्त्या तु यत फलम, एका वृत्त्या तु कृष्णस्व नाम कम तत्प्रयच्छति। बोला है, विष्णु के 3000 पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त पुण्य केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्ति किया जा सकता है। ब्रह्मांड पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे। बोलिए कि विष्णु का जो नाम है, वो 3000, विष्णु के जो 3000 पवित्र नाम है, वो जप करने से जितना आपको पुण्य फल प्राप्ति होगा, केवल एक बार कृष्ण का पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये है हरिनाम का महत्व। लेकिन हम लोग इतना दुर्भागा है, सारे दिन प्रजल्प में लगाएंगे, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसका लड़का कैसे क्या हो गया, मेरा लड़का ठीक नहीं हुआ, मेरा बेटी का शादी नहीं, मेरा बीबी का ऐसा हाल है। ये सब सांसारिक बातें करते रहते हैं हम लोग, लेकिन भगवान का बात कभी भी नहीं करते हैं, कृष्ण का नाम कभी भी नहीं करते हैं। तो हम लोग इतना पतित तो है। लेकिन महाप्रभु इतना दयालु है, नित्यानंद प्रभु इतना दयालु है कि भगवान खुद, ये जो गोलोक का जो प्रेम धन है,
ये हरिनाम संकीर्तन कोई साधारण चीज नहीं है, ये गोलोक का प्रेम धन। भजन में कहते हैं गोलोकेरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, ये कोई बाजार का खरीदा हुआ हीरा के जैसा मूल्यवान चीज नहीं है। ये गोलोक का चीज है, गोलोक वृंदावन का चीज मतलब स्वयं भगवान। तो ये हरिनाम इतना महत्व है। भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि महामंत्र का महत्व इस प्रकार वर्णित है कि ये जैसे बोलते हैं ना कि ये हरिनाम महामंत्र क्यों ये 16 अक्षर में है, 32 अक्षरों में है, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये भक्ति चंद्रिका में भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ये महामंत्र का महत्व इस प्रकार वर्णित है कि 32 अक्षर वाला नाम मंत्र सब पापों का नाशक है। इतना पावरफुल है और डेफिनेटली ये प्रमाणिक है। मृगारी को देखिए, आप जगाई माधाई को देखिए, आप ओजामिल को देख लीजिए। तो ये काफी सारा लीलाएं भगवान ने किए हैं। ये हरिनाम का इतने पावरफुल है, खुद भगवान भगवान से भी पावरफुल है ये हरिनाम करने से, हरिनाम ये महामंत्र जप करने से सब पाप से मुक्त हो सकते हैं हम लोग। शुद्ध शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्त में परिणति हो सकते हैं हम लोग। तो आपके ये जो मतलब हृदय में हम लोग के कई प्रकार की हम लोग के दुर्वासना रहते हैं। तो ये हरिनाम इस मेरे हम लोग का जो अंदर में जो वासनाएं हैं, जो जड़ जगतिक वासनाएं ये अग्नि स्वरूप के द्वारा ये दग्ध कर देता है। ये है हरिनाम का महिमा। ये हरिनाम सभी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, कोई भी इस हरिनाम को जप कर सकता है। हरिनाम लोग बोलते हैं कि आपका उम्र, जैसे मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग बोलते हैं कि आपका उम्र ही क्या हुआ आपका हरिनाम करने के लिए, हरि भजन करने के लिए। काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे कि अभी नौकरी कर रहे हो, आप आराम से नौकरी करो, फिर मम्मी पापा है उसको खा पियो मौज करो। हम बोला जो तुम नहीं कर रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, जो तुम मैं बुरा पापे करना चाहिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसमें मैं कर रहा हूँ तो आप भी करो, अगर आप नहीं करते हो तो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे दखल अंदाजी देने के लिए आपका कोई जिम्मेदारी मतलब आपको कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जिंदगी मैं कैसे जीऊँ मेरा मेरा इच्छा है, मैं जैसे भी हूँ मैं जी सकता हूँ। काफी सारे लोग बोल भी सकते हैं आपको कि आप इस उम्र में क्यों जब कर रहे हो, आपको अभी जब करना नहीं चाहिए, या जब आराम से नहा धो के एकदम पूरा बैठ के भगवान के सामने जाके करना है। नहीं, भक्ति चंद्रिका में क्या कहते हैं कि ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र ये महामंत्र जो है ये आपका सभी के लिए ये कर सकता है, सभी के लिए आराधनीय है महामंत्र। और ये जब ये हरिनाम महामंत्र सब लोग यज्ञ है इसको करने के लिए। ये कलयुग में महाप्रभु ने इसको सबने दिया है, फ्री में दिया है ये नित्यानंद प्रभु ने। तो ये हरिनाम सबको, सभी का कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला ये हरिनाम है। और इस हरिनाम इस महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं आप इस हरिनाम मत करो, आप मत करो, नहीं। भक्ति चंद्रिका में क्या करता है, इस महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। और ये मंत्र पर, ये मंत्र जो है ये प्राणी मात्र का बांधव्य है, समस्त शक्तियों से संपन्न है, आदि व्याधि का नाशक है। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त तक विचार की आवश्यकता नहीं है। इसको जप में ब्रह्म पूजा की अनिवार्य नहीं है, केवल उच्चारण करने के मात्र से ही ये संपूर्ण फल देता है। सिंपल है। आप इसको आपको इस सिंपल ये भगवान का नाम जो है शुद्ध से आपको इसको उच्चारण करना है, और इसको आप आराम से भगवान को सेवा में आप इस हरिनाम को लगा सकते हैं उच्चारण के द्वारा। तो इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो महामंत्र है ये आपका अथर्ववेद में भी कहा गया है कि ये अथर्ववेद की अनंत संहिता में आता है कि षोडशतानि नाम्नानि दृष्टिन द्वर्णकानि ही कल योग महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। इसका तात्पर्य है कि 16 नाम तथा 32 वर्ण से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीव का उद्धार का एकमात्र उपाय है। जैसे 4 वेद है, 4 वेदों में अथर्व वेद में ये कहता है
कि ये जो 16 अक्षर में 32 वर्णों से जो युक्त महामंत्र नाम है, इस ये नाम से, ये हरि नाम की कीर्तन से कलयुग में जीव का उद्धार का एकमात्र उपाय है। आपको कोई दरकार नहीं है, आप ध्यान कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप पूजा अर्चना कीजिए, कोई दरकार नहीं है। आप ये हरि नाम से ही आप इस कलयुग से आप उद्धार हो सकते हैं। ये अथर्ववेद का कर्तव्य। ये प्रमाण कैसे है? जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 8 16, और अगर एक एक को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा इसमें। तो इसीलिए इसमें ये अ, इसमें वो दिया गया है कि 16 अक्षर और 32 वर्णों का। तो ये आयुर्वेद यजुर्वेद में भी ये कहता है कि द्वापर युग के अंत में जो जब ये देवर्षि नारद ने, द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा था। तो जब द्वापर युग में अंत में जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कलयुग में इस कली का प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि आदि पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण है, जो नारायण है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये एकमात्र भगवान का नाम उच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोष को नष्ट कर सकता है। ये खुद ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो तो तब नारद जी ने ये ब्रह्मा जी को पूछा कि ब्रह्मा जी, ठीक है, कलयुग में मनुष्य इस कलयुग में नाम उच्चारण से मनुष्य इस सारे दोषों को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये नाम है क्या? जब नारद जी जब ब्रह्मा जी को पूछते हैं, तब ब्रह्मा जी बताता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यजुर्वेद में ये वर्णन है। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं, तब ब्रह्मा जी प्रश्न में ये उत्तर देते हैं। तब बताते हैं कि हरिनाम के द्वारा ही एकमात्र ये कलियुग का जितने भी मनुष्य का दोष है वो नष्ट कर सकता है। तो ये जो 16 नाम वाले महामंत्र का कीर्तन जो करते हैं, तो ये ही कलयुग का सारे कल्मश का नाश करेंगे। और ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेद में कहीं भी वर्णन नहीं है। ये शास्त्र बताते हैं, मैं नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेद में कहीं भी नहीं है। तो अगर आप लोग को कोई पूछे कि ये हरिनाम ही क्यों, तो आप लोग बोल सकते हैं उस प्रश्न का उत्तर में कि ये हरिनाम इसलिए क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बता रहा है। जो ब्रह्मा जी इस जगत का सृष्टि करता है, तो ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये जो प्राणी है, सारे सब जो ब्रह्मा जी के तरफ से आया है। तो ब्रह्मा जो सृष्टि का जो पिता है ब्रह्मा जी, उन्होंने नारद मुनि को प्रश्न के उत्तर दे रहे। एकमात्र महामंत्र ही चार ये श्रेष्ठ है, और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान भगवान ये आपका भगवान गुरुचंद्र सदैव महामंत्र का जप करते हैं, जिसमें पहले हरे नाम, उसके बाद कृष्ण नाम तथा उसके बाद राम नाम आता है। ये अथर्ववेद में है। कुछ कुछ मैं पॉइंट लिया हुआ हूँ काफी सारे शास्त्र से। तो इसमें कहते हैं अथर्ववेद में, स एव मूल्य मंत्र जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। ये अथर्ववेद में आता है, स एव मूल्य मंत्र जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। अर्थात भगवान गौरचंद्र सदैव महामंत्र का जप करते हैं, जिसमें पहले इसमें क्या लगे, हरेर इति, पहले हरे आता है, कृष्ण इति, उसके बाद कृष्ण का नाम आता है, और राम इति, उसके बाद आता है राम का नाम। तो ये जो मंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हरे कृष्ण, उसके बाद राम। पहले क्या होता है? हरे, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद राम। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले हरे कृष्ण, हरे क्यों, उसके बाद कृष्ण क्यों, उसका राम क्यों? तो ये एग्जाम्पल है अथर्ववेद का उदाहरण। अथर्ववेद में बताया गया है, ये स एव मूल मंत्र जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। कैसे ये हरे पहले आता है, कृष्ण आता है बीच में, फिर राम आता है।
जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का साक्षात यहाँ पे वर्णन अथर्ववेद में किया हुआ है। पद्म पुराण में भी वर्णन है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो वैष्णव नित्य 32 वर्ण वाले तथा 16 नामों वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक प्राप्ति होती है। हरि बोल। देखिए, ये मेरा कथन नहीं है, ये पद्म पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो वैष्णव नित्य 32 वर्ण वाले तथा 16 नाम वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण का दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति होते हैं। अभी आप लोग सभी गोलोक प्राप्ति हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि मोहन बोधराज प्रभु ने अभी अनाउंसमेंट किया था कि माता जी लोग इतने माला जप किए, प्रभु जी लोग इतने माला जप हुए, तो आप लोग डेफिनेटली गोलोक धाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है ना? ये और ये शास्त्र जब बताता है सही बताता है, शास्त्र कभी भी गलत नहीं होता है, ये शास्त्र का कथन है। और एग्जाम्पल है हरि नाम के कारण, मैं आप लोग का सभी का डाउट क्लियर कर रहा हूं इसमें। ये विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है कि श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता है। मैं कुछ समय पहले बोला हूं कि आप लोग जब हरि नाम का जप करते हैं, कोई कोई सोच सकता है कि मैं शुद्ध कपड़े में करूं या नहा धो के करूं या कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूं या हरि नाम नहीं कर सकता हूं क्या? नहीं, विष्णु धर्मोत्तर में क्या लिखा है कि श्री हरि का नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता। बोला गया है, इसमें तो हम लोग हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने का निषेध नहीं है। अब उस अगर आपका झूठे मुंह है अथवा आप अशुद्ध है, तभी भी आप ये नाम जप कर सकते हैं। जैसे माताजियों का काफी सारा समस्या आता है। मान के चलिए जैसे एक भगवान के दिया हुआ ही एक समस्या माताजियों के होते हैं। तो कभी-कभी प्रश्न होता है कि क्या उस समय माताजी लोग जप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि आप अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने का निषेध नहीं है। आप अशुद्ध अवस्था में भी आप नाम जप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तो यह ही कहता है कि जब तब एवं पूजा पाठ की त्रुटियां अथवा कमियां श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती है। अगर अगर आपका कोई जैसे जब तब होता है या पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई त्रुटियां है या कमियां रहता है, तो ये हरि नाम जो आप संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन से ये ठीक हो जाता है और परिपूर्ण हो जाता है। तो ये हरिनाम कैसे करना चाहिए? तो हरिनाम करने का मैं विधि कुछ बताऊंगा। जैसे आप जब हरिनाम करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान करना होगा कि आप जो बोल रहे हैं, क्या वो आप श्रवण कर रहे हैं? वो आपको सुन देखना होगा। जैसे अब हरे, क्या ये आप हरे जो आप बोल रहे हैं, क्या स्पष्ट हो रहा है? और ये हरिनाम जो आप कर रहे हैं कीर्तन, तो क्या आप ये सही तरह से कर रहे हैं? तो ये जब आप हरिनाम करेंगे, तो ये थोड़ा ऊंची आवाज में करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा 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 राम राम हरे कृष्णा राम राम, ऐसे नहीं। या भी ऐसे नहीं हरे कृष्ण ऐसे नहीं। आप इसको आराम से बैठिए और एक एक शब्द को आप सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जो आप शब्द बोल रहे हैं उसको आपको सुनना भी है। तब आप क्या होगा, आप जो बोल रहे हो ये कीर्तन हो गया और जो सुन रहे हो ये श्रवण हो गया। तो भगवान का नाम आप कीर्तन भी कर रहे हो और भगवान का नाम आप श्रवण भी कर रहे हो। ये बेनिफिट आपको हरिनाम से मिलेगा। और ये हरिनाम अगर ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम शुद्धतर स्तर में भी आपका ये हरिनाम जाएगा। तो ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम आप जब जप करते हैं तो थोड़ा ये
उच्च स्तर में होना चाहिए, और ये अगर आप कीर्तन करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जप केवल ऐसे ऐसे कोई करना है बोल के करना नहीं है। ये क्योंकि इसमें भगवान स्वयं रहता है। शास्त्र में ऐसे भी बताया गया है कि जब हम लोग हरि नाम का जप करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारे जिह्वा पे भगवान खुद नृत्य करता है। तो जब हम भगवान को अपने जिह्वा में नृत्य करवाएँगे, कैसे करवा सकते हैं? जब आप भगवान का नाम शुद्ध तरीके से लेंगे, शुद्ध स्पष्ट शब्द में लेंगे, तभी हम लोग भगवान को हमारे जिह्वा पे विराज कर सकते हैं और भगवान को हम लोग नृत्य करवा सकते हैं। ये हरि नाम इतने पावरफुल है। भगवान खुद बोलता है कि मैं और मेरे में और मेरे नाम में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जहाँ पे मेरा नाम होता है, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो आप अगर शुद्ध तरीके से नाम जप करेंगे तो डेफिनेटली भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे, और अगर अच्छी तरह से जप करेंगे तो आपका भगवान आपको कृपा करेंगे। उस कृपा के माध्यम से आप धीरे-धीरे आप भक्ति जीवन में आप अग्रसर होते रहेंगे। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि जो नाम जप है, वो आप नाम जप आप लोग अच्छे से करिए। मेनली ज़्यादातर आप लोग शुद्ध तरीके से नाम जप करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप लोग को और जो नाम जप करने का जो पवित्रता या जो इच्छाकृति जो है, वो धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। इनिशियली स्टेज में जो है वो लोग 1 माला 2 माला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस नाम जप को मैं कैसे धीरे-धीरे बताऊँ। तो ये नाम का महिमा और भी सारे हैं, क्योंकि आज समय कम है, मुझे सिर्फ़ 45 मिनट्स का ही टाइम दिया गया हुआ है। तो मैं और एक दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर और बोलूँगा। तो ये जो मैं सभी यहाँ पे भक्तगण जो है, यहाँ पे मेरे से वरिष्ठ भक्तगण भी है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं जो भी मैं बोला हूँ, ये शास्त्र की उदाहरण से ही बोला हूँ, जो शास्त्र ने बताया। तो अगर इस कथा में अगर कोई मेरे से भूल-त्रुटि हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग भगवान के पास प्रार्थना कीजिए कि ताकि मैं भक्ति जीवन में और आगे जाऊँ, और ऐसे भगवान का नाम कीर्तन मैं कर सकूँ, और एक विद्यार्थी के रूप में मैं और आगे जाना चाहता हूँ। तो डेफ़िनेटली भगवान बोला है कि शुद्ध भक्त का या वैष्णव का कृपा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो सभी भक्तगण के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है, दंडवत प्रणाम है। तो आप लोग मुझे ज़रूर इस कथा का मुझे आपने शुभ मौका दिया है एक, तो उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो आपने इतना सुंदर तरीके से हम लोग को हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम जप का महिमा और महामंत्र का महिमा बताया। और हम भी प्रार्थना करेंगे, आप हम लोग के पूरे इंटायर जो ये गीतामृत ग्रुप है, इन सबको आप भी कृपा कीजिए। ठाकुर जी से, रुक्मिणी कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग सबको ही इसी प्रकार भक्तों का संग में शुद्ध नाम जप करके भगवान के नित्य धाम को हम लोग सबको प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर टाइम एंड फॉर योर हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। मैं एक बार सभी को अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी एक बार एक साथ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे। तो 3 बार हम लोग जप करेंगे, तो 3 बार के सब लोग एक बार ऊपर हाथ उठाइए, क्योंकि हाथ गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि ये हाथ उठाना मतलब सरेंडर करना है, कि मैं भगवान को सरेंडर कर दिया हूँ। अभी भगवान तुम हम लोग को ले लो। जैसे कोई जब कोई क्या बोलते हैं इसको, बच्चा हो या कोई ये आतंकवादी रहता है ना, तो जब आतंकवादी जब सरेंडर करते हैं, क्या करते हैं? 2 हाथ उठा देता है। मैं अभी सरेंडर हो गया हूँ आप लोग के पास। अभी आप लोग मुझे जो करना है कीजिए। तो फिर उसको लेके आता है, उसको मारता नहीं है, लेकिन लेके आता है, उसको अच्छे से अच्छा सलाह देते हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी चेष्टा करेंगे कि भगवान हम लोग को ले जाए। तो एक बार सब लोग 2 हाथ ऊपर करके एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 सभी से मेरा अनुरोध है, यहाँ पे बहुत सुंदर रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर है, इस्कॉन गुवाहाटी, सभी लोग जानते हैं। तो अभी एवरीडे 4 to 7 PM ओपन है सबके लिए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये जो गुवाहाटी है, खास करके जो असम है या गुवाहाटी है, इसको रुक्मिणी देश कहते हैं। ये भगवान ये रुक्मिणी का देश है। जैसे रुक्मिणी देश जो है, ये यहाँ पे भगवान स्वयं रुक्मिणी विराजमान है। काफी सारे लीला भी किए थे इसमें भगवान। चैतन्य महाप्रभु खुद यहाँ पे आया था। हाँ, यहाँ पे हाईग्रीव माता मंदिर है, तो ये यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद आया था। तो ये जो गुवाहाटी है, इसको रुक्मिणी देश कहते हैं। जैसे बलराम देश है, जगन्नाथ देश है, जगन्नाथपुरी, मायापुर है, महाप्रभु देश। तो उसी प्रकार ये रुक्मिणी देश है। तो सभी भक्तगण से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया एक बार जरूर रुक्मिणी कृष्ण को दर्शन करने के लिए एक बार जब भी समय मिले, आप लोग का थोड़ा सा मूल्यवान समय से थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के भगवान को दर्शन करने के लिए आइए। रविवार को संध्या आरती होता है, उसमें दर्शन कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन का आनंद लीजिए। बस मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो ऐसा है, प्रभु से हम लोग सबने सुना और सभी को हम लोग हरि नाम कीर्तन पे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, अच्छा से नाम जप करने का वो रखेंगे। वैसे प्रभु बहुत सुंदर कीर्तन भी करते हैं, मृदंग भी बजाते हैं। तो प्रभु अगर आप 5, 7, 10 मिनट, जो लोग, अच्छा वैसे क्लास ओवर हो गया है, जो लोग जाना चाहते हैं वो लीव आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक प्रश्न, जो लोग आज क्लास अटेंड किए हैं सबको एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे को पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनल में भेजिएगा। अर्जुन महात्मा के और भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, उसके अंदर अर्जुन महात्मा के अंदर में जो खूबियां, जो खामियां जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो कौन सी खामियां हम लोग अपने जीवन में भी रिलेट कर सकते हैं। उन खामियों को आप सिर्फ लिख के मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। अर्जुन महात्मा में क्या खामियां है और उस खामियों को हम लोग अपने स्टेप से अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके प्रभु